इस जीव जंतुओं मनुष्य योनियों में। अब हम आपको और खोल करके बता दे। कहता है एकोहम बहुश्यामा, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं। संकल्प क्या? अपने आप में अपने आप से खेलने के लिए, अपने आप से अपने आप में खेलने के लिए। वो परमात्मा अपने आप का सृजन करता है और अपने आप का पालन करता है और अपने आप का संहार कर देता है। ये उसकी मौज, वही आप हो। पर आप भूल गए। अगर आप याद कर लो तो आपका जन्म मरण बंद हो जाए। आप अगर याद कर लो, स्मृति आ जाए कि मैं कौन हूं, तो अभी सारे दुखों से मुक्त होकर ब्रह्मानंद में मगन हो जाए। जो संत जन अखंडानंद, ब्रह्मानंद, ज्ञानानंद, प्रेमानंद, ये उसी भगवान के नाम है और वही आप हो और वही आपका स्वरूप है। आप अपने स्वरूप को भूल गए, आए थे खेलने और फंस गए इसमें। यही माया का चरित्र है कि हम अपने स्वरूप को भूलकर अपने को स्त्री पुरुष मान करके भगवान, आप और भगवान में इतना अंतर नहीं है। आप मतलब आत्मस्वरूप जो है, जिस दिन ज्ञान में आपने अपने को शरीर भाव से हटा लिया, उसी दिन आप देखोगे कि ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति, आप ब्रह्म स्वरूप हो। ये एक स्वप्न चल रहा था जो झूठा था। ना कभी जन्म हुआ है, ना कभी मरण होगा। आप हमें बताना, स्वप्न में देखा कि हमारे चाकू मारी जा रही, क्या उस समय आपको गलत लगता है कि ये झूठा है? ये ऐसा लगता है कि ये सही नहीं है? ये स्वप्न में देख रही हूं, मुझे चाकू नहीं लग रही, ऐसा तो नहीं लगता ना? और जब आंख खुली तो हंसी आ जाती है। यार कुछ नहीं था, कोई ना चाकू थी, ना कोई चाकू मारने वाला था, ना मरने वाला था, कोई नहीं था, केवल मैं थी। ऐसे ही जब ज्ञान हो जाएगा तो यहां न स्त्री है, न पुरुष है, न जड़ है, न चैतन्य है, न दुख है, न सुख है। एकमात्र वासुदेवा सर्वम, एकमात्र भगवान। अब ये वेदांति की बड़ी ऊंची बात है बच्चा, आपकी समझ में आवे, भगवान समझा दे तो। भगवान स्वयं फंसे हुए है, भगवान ने आपको नहीं फंसाया, स्वयं फंस गए। एक बार सुदामा जी ने भगवान से कहा कि यार तुम हमारे दोस्त हो और मायाधीश हो, यार हमें माया दिखाओ, माया कैसी होती है? भगवान से कहा तो भगवान ने कहा चलो समुद्र स्नान करने चलते हैं। द्वारिका में समुद्र है ना, बोले आओ समुद्र स्नान करने चलते हैं। ध्यान से सुना। तो भगवान ऐसे और सुदामा जी सामने बोले चलो गिन के डुबकी मारते हैं, 10-10 डुबकी मारते हैं। सुदामा जी ने जे ही डुबकी मारी तो सुदामा जी ने देखा कि मैं एक देश में पहुंच गया और उस देश में जे भी गए तो लोग उनका पूजन करने लगे कि ये सुदामा जी हैं, भगवान के मित्र हैं। वहां का राजा भी पूजन करने लगा। राजा ने कहा हमारी बेटी ब्याह योग्य है राजकुमारी, अब तो इनके साथ हम ब्याह कर देते हैं। सुदामा जी का जबरदस्ती राजकुमारी के साथ ब्याह हो गया। अब 10-5 लड़के बच्चे हो गए। अब वहां की प्रथा थी, जैसे भारत में पहले प्रथा थी कि अगर पति मर जाए तो पत्नी को सती होना पड़ता था, पूर्व में ऐसा। तो वहां की प्रथा थी जिस देश में सुदामा जी का ब्याह हुआ कि अगर पत्नी मर गई, पति को जबरदस्ती जला दिया जाता था पत्नी के साथ। अब उनकी पत्नी मर गई, अब उनको जबरदस्ती 100 के साथ बांध दिया गया और जे भी चिता में आग लगाने को हुआ बोले श्री कृष्ण त्राहिमाम, रक्षा करो। तो भगवान ने ऐसे पकड़ा और उठाया, बोले यार लंबी डुबकी मार दिए क्या? बोले प्रभु ये क्या देख रहा था, हमारा तो ब्याह हो गया, लड़का बच्चा हो गया, कितने साल। बोले अभी अभी तो डुबकी मारी है तुमने। तो बोले क्या था? बोले यही मेरी माया थी यही मेरी माया है कि एक एक सेकंड में वर्षों का अनुभव करा दिया हमको, पूरा का पूरा दृश्य ही अलग बदला। तो ये स्वप्न की तरह जगत है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो बच्चा अभी आप स्वाप्निक पुरुष हैं, जगत का स्वप्न देख रहे हैं, मोह निद्रा में सोए हुए हैं। जिस समय जग जाएंगे तो उस समय बात अलग रहेगी, भगवान ने नहीं फांसा, हम अपने भ्रम में फंस गए। हमारा भ्रम से जन्म मृत्यु हो रहा है, ना कि सत्य। हम कभी नहीं मर सकते। अच्छा देखो, मृत्यु हम आपको खोल के बताएं क्या होती है। पंचभूतों से बना शरीर पंचभूतों में मिल जाता है। अग्नि तत्व अग्नि में, जल तत्व जल में, वायु तत्व वायु में, पृथ्वी तत्व पृथ्वी में, आकाश तत्व आकाश में। मरा क्या? आत्मा अमर है। मृत्यु किसकी हुई? किसी की नहीं हुई। अब बताओ क्या मर गया? बोले आदमी मर गया। कैसे मर गया? बोले वो जो अंदर था वो चला गया और पंचभूत विराजमान शरीर वो पंचभूतों में मिल गए। मरा कौन? जो अंदर से चला गया वो तो अविनाशी है,
वो मर ही नहीं सकता। और जो शरीर है वो पंचभूतों में मिल गया तो मरा कौन? कोई नहीं। एक भ्रम का नाम मृत्यु है। अब फिर वो नया शरीर ग्रहण किया, उसका नाम जन्म है। और यही जन्म मृत्यु का भ्रम मिट जाए तो वो अविनाशी परमात्मा अपने स्वरूप में स्थित होकर ब्रह्मानंद परमानंद में डूब जाए। पर ये थोड़ा कठिन बात है समझना। अब प्रसंगवशात इसलिए हम चर्चा करते नहीं, अच्छी साधना करने पर ही इस बात को समझा जा सकता है। उन्होंने हमें भेजा ही क्यों? मतलब वो अपने पास ही रख लेते हैं इस जीव जंतुओं मनुष्य योनियों में। अब हम आपको और खोल करके बता दे। कहता है एको हम बहुश्यामा, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं। संकल्प क्या? अपने आप में अपने आप से खेलने के लिए, अपने आप से अपने आप में खेलने के लिए। वो परमात्मा अपने आप का सृजन करता है और अपने आप का पालन करता है और अपने आप का संहार कर देता है। ये उसकी मौज, वही आप हो। पर आप भूल गए। अगर आप याद कर लो तो आपका जन्म मरण बंद हो जाए। आप अगर याद कर लो, स्मृति आ जाए कि मैं कौन हूं, तो अभी सारे दुखों से मुक्त होकर ब्रह्मानंद में मगन हो जाए। जो संत जन अखंडानंद, ब्रह्मानंद, ज्ञानानंद, प्रेमानंद, ये उसी भगवान के नाम है और वही आप हो और वही आपका स्वरूप है। आप अपने स्वरूप को भूल गए, आए थे खेलने और फंस गए इसमें। यही माया का चरित्र है कि हम अपने स्वरूप को भूलकर अपने को स्त्री पुरुष मान करके भगवान, आप और भगवान में इतना अंतर नहीं है। आप मतलब आत्मस्वरूप जो है, जिस दिन ज्ञान में आपने अपने को शरीर भाव से हटा लिया, उसी दिन आप देखोगे कि ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति, आप ब्रह्म स्वरूप हो। ये एक स्वप्न चल रहा था जो झूठा था। ना कभी जन्म हुआ है, ना कभी मरण होगा। आप हमें बताना, स्वप्न में देखा कि हमारे चाकू मारी जा रही, क्या उस समय आपको गलत लगता है कि ये झूठा है? ये ऐसा लगता है कि ये सही नहीं है? ये स्वप्न में देख रही हूं, मुझे चाकू नहीं लग रही, ऐसा तो नहीं लगता ना? और जब आंख खुली तो हंसी आ जाती है। यार कुछ नहीं था, कोई ना चाकू थी, ना कोई चाकू मारने वाला था, ना मरने वाला था, कोई नहीं था, केवल मैं थी। ऐसे ही जब ज्ञान हो जाएगा तो यहां न स्त्री है, न पुरुष है, न जड़ है, न चैतन्य है, न दुख है, न सुख है। एकमात्र वासुदेवा सर्वम, एकमात्र भगवान। अब ये वेदांति की बड़ी ऊंची बात है बच्चा, आपकी समझ में आवे, भगवान समझा दे तो। भगवान स्वयं फंसे हुए हैं, भगवान ने आपको नहीं फंसाया, स्वयं फंस गए। एक बार सुदामा जी ने भगवान से कहा कि यार तुम हमारे दोस्त हो और मायाधीश हो, यार हमें माया दिखाओ, माया कैसी होती है? भगवान से कहा तो भगवान ने कहा चलो समुद्र स्नान करने चलते हैं। द्वारिका में समुद्र है ना, बोले आओ समुद्र स्नान करने चलते हैं। ध्यान से सुनना। तो भगवान ऐसे और सुदामा जी सामने बोले चलो गिन के डुबकी मारते हैं, 10-10 डुबकी मारते हैं। सुदामा जी ने जे ही डुबकी मारी तो सुदामा जी ने देखा कि मैं एक देश में पहुंच गया। और उस देश में जे भी गए तो लोग उनका पूजन करने लगे कि ये सुदामा जी हैं, भगवान के मित्र हैं। वहां का राजा भी पूजन करने लगा। राजा ने कहा हमारी बेटी ब्याह योग्य है राजकुमारी, अब तो इनके साथ हम ब्याह कर देते हैं। सुदामा जी का जबरदस्ती राजकुमारी के साथ ब्याह हो गया। अब 10-5 लड़के बच्चे हो गए। अब वहां की प्रथा थी, जैसे भारत में पहले प्रथा थी कि अगर पति मर जाए तो पत्नी को सती होना पड़ता था, पूर्व में ऐसा। तो वहां की प्रथा थी जिस देश में सुदामा जी का ब्याह हुआ कि अगर पत्नी मर गई, पति को जबरदस्ती जला दिया जाता था पत्नी के साथ। अब उनकी पत्नी मर गई, अब उनको जबरदस्ती 100 के साथ बांध दिया गया। और जे भी चिता में आग लगाने को हुआ बोले श्री कृष्ण त्राहिमाम, रक्षा करो। तो भगवान ने ऐसे पकड़ा और उठाया, बोले यार लंबी डुबकी मार दिए क्या? बोले प्रभु ये क्या देख रहा था, हमारा तो ब्याह हो गया, लड़का बच्चा हो गया, कितने साल। बोले अभी अभी तो डुबकी मारी है तुमने। तो बोले ये क्या था? बोले यही मेरी माया थी यही मेरी माया है कि एक सेकंड में वर्षों का अनुभव करा दिया। हमको पूरा का पूरा दृश्य ही अलग बदला। तो ये अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो बच्चा अभी आप स्वाप्निक पुरुष हैं, जगत का स्वप्न देख रहे हैं, मोह निद्रा में सोए हुए हैं। जिस समय जग जाएंगे तो उस समय बात अलग रहेगी, भगवान ने नहीं फांसा, हम अपने भ्रम में फंस गए। हमारा भ्रम से जन्म मृत्यु हो रहा है, न कि सत्य। हम कभी नहीं मर सकते। अच्छा देखो, मृत्यु हम आपको खोल के बताएं क्या होती है।
पंचभूतों से बना शरीर पंचभूतों में मिल जाता है। अग्नि तत्व अग्नि में, जल तत्व जल में, वायु तत्व वायु में, पृथ्वी तत्व पृथ्वी में, आकाश तत्व आकाश में। मरा क्या? आत्मा अमर है। मृत्यु किसकी हुई? किसी की नहीं हुई। आप बताओ क्या मर गया? बोले आदमी मर गया। कैसे मर गया? बोले वो जो अंदर था वो चला गया और पंचभूत विराजमान शरीर वो पंचभूतों में मिल गए। मरा कौन? जो अंदर से चला गया वो तो अविनाशी है, वो मर ही नहीं सकता। और जो शरीर है वो पंचभूतों में मिल गया, तो मरा कौन? कोई नहीं। एक भ्रम का नाम मृत्यु है। अब फिर वो नया शरीर ग्रहण किया, उसका नाम जन्म है। और यही जन्म मृत्यु का भ्रम मिट जाए तो वो अविनाशी परमात्मा अपने स्वरूप में स्थित होकर ब्रह्मानंद परमानंद में डूब जाए। पर ये थोड़ा कठिन बात है समझना। अब प्रसंग वसात इसलिए हम चर्चा करते नहीं, अच्छी साधना करने पर ही इस बात को समझा जा सकता है। हमें भेजा ही क्यों? मतलब वो अपने पास ही रख लेते हैं इस जीव जंतुओं मनुष्य योनियों में। अब हम आपको और खोल करके बता दे। कहता है एकोहम बहुश्यामा, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं। संकल्प क्या? अपने आप में अपने आप से खेलने के लिए, अपने आप से अपने आप में खेलने के लिए। वो परमात्मा अपने आप का सृजन करता है और अपने आप का पालन करता है और अपने आप का संहार कर देता है। ये उसकी मौज, वही आप हो। पर आप भूल गए। अगर आप याद कर लो तो आपका जन्म मरण बंद हो जाए। आप अगर याद कर लो, स्मृति आ जाए कि मैं कौन हूं, तो अभी सारे दुखों से मुक्त होकर ब्रह्मानंद में मगन हो जाए। जो संत जन अखंडानंद, ब्रह्मानंद, ज्ञानानंद, प्रेमानंद, ये उसी भगवान के नाम है और वही आप हो और वही आपका स्वरूप है। आप अपने स्वरूप को भूल गए, आए थे खेलने और फंस गए इसमें। यही माया का चरित्र है कि हम अपने स्वरूप को भूलकर अपने को स्त्री पुरुष मान करके भगवान, आप और भगवान में इतना अंतर नहीं है। आप मतलब आत्मस्वरूप जो है, जिस दिन ज्ञान में आपने अपने को शरीर भाव से हटा लिया, उसी दिन आप देखोगे कि ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति, आप ब्रह्म स्वरूप हो। ये एक स्वप्न चल रहा था जो झूठा था। ना कभी जन्म हुआ है, ना कभी मरण होगा। आप हमें बताना, स्वप्न में देखा कि हमारे चाकू मारी जा रही, क्या उस समय आपको गलत लगता है कि ये झूठा है? ये ऐसा लगता है कि ये सही नहीं है? ये स्वप्न में देख रही हूं, मुझे चाकू नहीं लग रही, ऐसा तो नहीं लगता ना? और जब आंख खुली तो हंसी आ जाती है, यार कुछ नहीं था, कोई ना चाकू थी, ना कोई चाकू मारने वाला था, ना मरने वाला था, कोई नहीं था, केवल मैं थी। ऐसे ही जब ज्ञान हो जाएगा तो यहां न स्त्री है, न पुरुष है, न जड़ है, न चैतन्य है, न दुख है, न सुख है। एकमात्र वासुदेवा सर्वम, एकमात्र भगवान। अब ये वेदांति की बड़ी ऊंची बात है बच्चा, आपकी समझ में आवे, भगवान समझा दे तो। भगवान स्वयं फंसे हुए है, भगवान ने आपको नहीं फंसाया, स्वयं फंस गए। एक बार सुदामा जी ने भगवान से कहा कि यार तुम हमारे दोस्त हो और मायाधीश हो, यार हमें माया दिखाओ, माया कैसी होती है? भगवान से कहा तो भगवान ने कहा चलो समुद्र स्नान करने चलते हैं। द्वारिका में समुद्र है ना, बोले आओ समुद्र स्नान करने चलते हैं। ध्यान से सुना। तो भगवान ऐसे और सुदामा जी सामने बोले चलो गिन के डुबकी मारते हैं, 10-10 डुबकी मारते हैं। सुदामा जी ने जे ही डुबकी मारी तो सुदामा जी ने देखा कि मैं एक देश में पहुंच गया और उस देश में जे भी गए तो लोग उनका पूजन करने लगे कि ये सुदामा जी हैं, भगवान के मित्र हैं। वहां का राजा भी पूजन करने लगा। राजा ने कहा हमारी बेटी ब्याह योग्य है राजकुमारी, अब तो इनके साथ हम ब्याह कर देते हैं। सुदामा जी का जबरदस्ती राजकुमारी के साथ ब्याह हो गया। अब 10-5 लड़के बच्चे हो गए। अब वहां की प्रथा थी, जैसे भारत में पहले प्रथा थी कि अगर पति मर जाए तो पत्नी को सती होना पड़ता था, पूर्व में ऐसा। तो वहां की प्रथा थी जिस देश में सुदामा जी का ब्याह हुआ कि अगर पत्नी मर गई, पति को जबरदस्ती जला दिया जाता था पत्नी के साथ। अब उनकी पत्नी मर गई, अब उनको जबरदस्ती 100 के साथ बांध दिया गया और जे भी चिता में आग लगाने को हुआ बोले श्री कृष्ण त्राहिमाम, रक्षा करो। तो भगवान ने ऐसे पकड़ा और उठाया, बोले यार लंबी डुबकी मार दिए क्या? बोले प्रभु ये क्या देख रहा था, हमारा तो ब्याह हो गया, लड़का बच्चा हो गया, कितने साल। बोले अभी अभी तो डुबकी मारी है तुमने। तो बोले ये क्या था? बोले यही मेरी माया थी यही मेरी माया है कि एक सेकंड में वर्षों का अनुभव करा दिया।
हमको पूरा का पूरा दृश्य ही अलग बदला। तो ये स्वप्न की तरह जगत है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो बच्चा अभी आप स्वाप्निक पुरुष हैं, जगत का स्वप्न देख रहे हैं, मोह निद्रा में सोए हुए हैं। जिस समय जग जाएंगे तो उस समय बात अलग रहेगी, भगवान ने नहीं पासा, हम अपने भ्रम में फंस गए। हमारा भ्रम से जन्म मृत्यु हो रहा है, न कि सत्य। हम कभी नहीं मर सकते। अच्छा देखो, मृत्यु हम आपको खोल के बताएं क्या होती है। पंचभूतों से बना शरीर पंचभूतों में मिल जाता है। अग्नि तत्व अग्नि में, जल तत्व जल में, वायु तत्व वायु में, पृथ्वी तत्व पृथ्वी में, आकाश तत्व आकाश में। मरा क्या? आत्मा अमर है। मृत्यु किसकी हुई? किसी की नहीं हुई। अब बताओ क्या मर गया? बोले आदमी मर गया। कैसे मर गया? बोले वो जो अंदर था वो चला गया, और पंचभूत विराजमान शरीर वो पंचभूतों में मिल गए। मरा कौन? जो अंदर से चला गया। वो क्या नहीं कर सकता है? अरे यार, जहां सुई का धागा नहीं जा सकता वहां से अनंत ब्रह्मांड पार कर सकता है। वो जहां से सुई का धागा नहीं जा सकता वहां से वो अनंत ब्रह्मांड पार कर सकता है। वो आंख से खा सकता है, वो कान से देख सकता है। सर्व समर्थ ईश्वर है वो। कोई ऐसा ईश्वर है। ईश्वर अगर मुख से माखन खाया हमारे कन्हैया ने तो दावानल भी पिया, उसकी लीला पार पाना। मेरा प्यारा है, बस इसी से पार हो जाओगे। ज्यादा खोदबीन मत करो, नहीं उसका पार नहीं पाओगे। शेष नहीं, गणेश नहीं, सरस्वती नहीं पार पाई तो हम तो मनुष्य बुद्धि है यार, कीड़े मकोड़े की तरह। हम उस अनंत का, उसकी रचना का नहीं पार पा सकते। आज तक कोई आकाश का पार पाया, पृथ्वी का पार पाया, जल का पार पाया, अग्नि का पार पाया, वायु का पार? ये महाबल है उनके। अरे वो तो एक अंश से सब इनको प्रकाशित किए हैं, वो अंशी है, उनका पार कौन पा सकता है? ब्रह्मादि कांप गए जिनके आगे वो ठाकुर जी है यार। कैसी बात कर, वो क्या नहीं कर सकते? सब कुछ कर सकते। महाराज जी, क्या कोई ऐसा कार्य है जो प्रभु भी नहीं कर सकते? वो क्या नहीं कर सकता है? अरे यार, जहां सुई का धागा नहीं जा सकता वहां से अनंत ब्रह्मांड पार कर सकता है। वो जहां से सुई का धागा नहीं जा सकता वहां से वो अनंत ब्रह्मांड पार कर सकता है। वो आंख से खा सकता है, वो कान से देख सकता है। सर्व समर्थ ईश्वर है वो। कोई ऐसा ईश्वर है। ईश्वर अगर मुख से माखन खाया हमारे कन्हैया ने तो दावानल भी पिया, उसकी लीला पार पाना। मेरा प्यारा है, बस इसी से पार हो जाओगे। ज्यादा खोदबीन मत करो, नहीं उसका पार नहीं पाओगे। शेष नहीं, गणेश नहीं, सरस्वती नहीं पार पाई तो हम तो मनुष्य बुद्धि है यार, कीड़े मकोड़े की तरह। हम उस अनंत का, उसकी रचना का नहीं पार पा सकते। आज तक कोई आकाश का पार पाया, पृथ्वी का पार पाया, जल का पार पाया, अग्नि का पार पाया, वायु का पार? ये महाबल है उनके। अरे वो तो एक अंश से सब इनको प्रकाशित किए हैं, वो अंशी है, उनका पार कौन पा सकता है? ब्रह्मादि कांप गए जिनके आगे वो ठाकुर जी है यार। कैसी बात कर, वो क्या नहीं कर सकते? सब कुछ कर सकते। महाराज जी, क्या कोई ऐसा कार्य है जो प्रभु भी नहीं कर सकते? वो क्या नहीं कर सकता है? अरे यार, जहां सुई का धागा नहीं जा सकता वहां से अनंत ब्रह्मांड पार कर सकता है। वो जहां से सुई का धागा नहीं जा सकता वहां से वो अनंत ब्रह्मांड पार कर सकता है। वो आंख से खा सकता है, वो कान से देख सकता है। सर्व समर्थ ईश्वर है वो। कोई ऐसा ईश्वर है। ईश्वर अगर मुख से माखन खाया हमारे कन्हैया ने तो दावानल भी पिया, उसकी लीला पार पाना। मेरा प्यारा है, बस इसी से पार हो जाओगे। ज्यादा खोदबीन मत करो, नहीं उसका पार नहीं पाओगे। शेष नहीं, गणेश नहीं, सरस्वती नहीं पार पाई तो हम तो मनुष्य बुद्धि है यार, कीड़े मकोड़े की तरह। हम उस अनंत का, उसकी रचना का नहीं पार पा सकते। आज तक कोई आकाश का पार पाया, पृथ्वी का पार पाया, जल का पार पाया, अग्नि का पार पाया, वायु का पार? ये महाबल है उनके।
अरे वो तो एक अंश से सब इनको प्रकाशित किए हैं, वो अंशी है, उनका पार कौन पा सकता है? ब्रह्मादि कांप गए जिनके आगे वो ठाकुर जी है। यार कैसी बात है, वो क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते।